हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमिलर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होने वाला है क्लास 12th बायोलॉजी के छात्रों के लिए है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। आप लोग को इस वीडियो में जो है बायोलॉजी का चैप्टर जो 9 है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताऊंगा स्टूडेंट। चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं, लघु उत्तरी प्रश्न भी होंगे उसमें, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी होंगे। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो है 8 से जो है 10 नंबर के जो है प्रश्न आते हैं पेपर में। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा सभी प्रश्न को, आप लोग को बस तुरंत ही याद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, बहुविकल्पी, देखिए स्टूडेंट, ये आपको मैं बता दूं कि जो है 5 नंबर के जो है क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं 1-1 नंबर के। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न में देख लीजिए हम लोग का यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन क्या करा है, आप लोग ध्यान से देखिए कि डीएनए का रासायनिक चाकू है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही रहेगा। जो ऑप्शन सही रहेगा आपको टिक लगाना होता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इन चारों में से आपका मैं जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है पहला नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पे आपको टिक लगा देना है। इसी तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एपिसोम निम्न में से किसके संबंधित है। एपिसोम निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपको इसमें बताना होगा कि इन चारों में से किससे संबंधित है एपिसोम। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या करा है कि गुणसूत्र आरएनए से, या फिर प्लाज्मिडस, या फिर गाल्जी काय से। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लाज्मिडस। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का जो है कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का क्या करा है, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के खंडों को कौन जोड़ता है। तो इसमें आपको बताना रहेगा कि इनमें जो है कौन सा जो है खंडों को जोड़ता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। इसमें से पहला है लाइगेज, हेलिकाज, और सिंथेटेज, और पॉलीमेरेज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें से जो है आपका यहाँ पर पहला नंबर जो है यहाँ पर लाइगेज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के खंडों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लाइगेज आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार चौथे नंबर जो है क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या करा है हम लोग का चौथा नंबर, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि चौथा नंबर क्या करा है स्टूडेंट हम लोग का, यहाँ पर चीनी अभियांत्रिकी की नींव जिस एंजाइम की खोज से पड़ी वह है। तो उसमें से कौन सा है जो चीनी अभियांत्रिकी की जो है नींव पड़ी। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, डीएनए लाइगेज, और डीएनए पॉलीमेरेज, और अंत न्यूक्लियेज, और डीएनए गाइरेज। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें से आपका तीसरा आंसर जो है अंतर न्यूक्लियेज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए, चारों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह 2023 और 2022 और 2021 में लगातार पूछा गया था। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको 100% जो है पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो उसी प्रकार हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न को देख लेते हैं। वो भी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, लघु उत्तरी प्रश्न मैं आपको बता दूं कि लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं आपको 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट? 2 नंबर या 3 नंबर में आपको पूछे जाते हैं, और इसमें से आपको 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं स्टूडेंट, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर लघु उत्तरी प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका जो है 30 से जो है 25 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए लघु उत्तरी प्रश्न को ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि पहला नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का क्या रहा है कि प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य लिखिए। प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य लिखिए। तो देखिए इसमें बहुत ही सरल शब्दों में इसका आंसर मैं लिखा हूँ, आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को तोड़कर द्विसूत्री डीएनए का विदलन कर देते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट की
प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के अनुक्लियोटाइड अनुक्रम को तोड़कर द्विसूत्री डीएनए का विदलन कर देते हैं। तो यही आपका जो है प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य होता है स्टूडेंट। तो इसी को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये आपको 2 या 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो उसी प्रकार जो है अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरा को। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जैव प्रौद्योगिकी सरल जैविक कारकों के नियमित अनुप्रयोग से, चाहे वह जीवित अथवा अजीवित कोशिका हो या कोशिकांग हो, उसे ही जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा ये कठिन शब्द है, लेकिन इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ही सरल है स्टूडेंट। इससे आपको जहां भी देखेंगे कठिन ही इसका उत्तर मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जैव प्रौद्योगिकी सरल जैविक कारकों के नियमित अनुप्रयोग से, चाहे वह जीवित अथवा अजीवित कोशिका हो या कोशिकांग हो, उसे ही जो है जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिए। देखिए स्टूडेंट, हम लोग का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन क्या करा है, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि प्लाज्मिड्स क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर में भी पूछे जाएंगे और 3 नंबर में भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हर हाल में तैयार कर लीजिएगा, इस पर आपको क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि प्लाज्मिड्स क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जीवाणुओं में केंद्रीय डीएनए अणु के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य में प्राय 1 से 100 तक अन्य छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए होते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में ये जो है प्लाज्मिड्स पाया जाता है। तो आप लोग को पता हो गया कि प्लाज्मिड्स क्या है। जीवाणुओं में केंद्रित डीएनए अणु के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य में प्राय 1 से 100 तक अन्य छोटे छोटे वृत्ताकार जो है डीएनए होते हैं, जिसे प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये आपको जो है 3 नंबर में भी पूछे जाएंगे और आपको 5 नंबर में भी पूछे जाएंगे। थोड़ा सा बढ़ा देगा, उसमें आपको 5 नंबर में दे देता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को जरूर तैयार कर लेना है। उसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम लोग का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि टीपीए प्रोटीन क्या है, इसका क्या महत्व है। टीपीए प्रोटीन क्या है और इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि टीपीए प्रोटीन एक विशेष प्रोटीन है जो रुधिर में थक्कों को घुलाकर कारोनरी थ्रोम्बोसिस के उपचार में उपयोगी होता है। क्या होता है स्टूडेंट की, जो रुधिर में थक्कों को घुलाकर कारोनरी थ्रोम्बोसिस के उपचार में उपयोगी होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, टीपीए प्रोटीन क्या है। आपको मैं बता दूं कि टीपीए प्रोटीन एक विशेष प्रोटीन है जो रुधिर में थक्कों को घुलाकर कारोनरी थ्रोम्बोसिस के उपचार में उपयोगी होता है। तो यही क्वेश्चन आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट, आप लोग को इसको देख लेना है। उसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला भी क्वेश्चन आपका जो है 5 नंबर में होने वाले हैं। तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता दूं कि ये आपको 5 नंबर में पूछे जाएंगे और 3 नंबर में भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग को मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग तैयार कर लें। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको कुछ चीज़ें बढ़ा देगा और आपको 5 नंबर में पूछ देता है। तो इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। अगर 5 नंबर में भी आता है तो आप लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए का क्या उपयोगिता है। पुनर्योगज डीएनए का क्या उपयोगिता है। तो देखिए बहुत ही सरल इसका जो है परिभाषा है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पुनर्योगज डीएनए नई वैक्सीन तथा औषधियों का विकास करके स्वास्थ्य स्थितियों में सुधारने में जीवंत भूमिका का निर्वहन करता है। जीवंत भूमिका का जो है निर्वहन करता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, पुनर्योजन डीएनए का क्या उपयोगिता है।
है मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दे रहा हूँ एक बार फिर से कि पुनर्योजन डीएनए नई वैक्सीन तथा औषधियों का विकास करके स्वास्थ्य स्थितियों में सुधारने में जीवंत भूमिका निभाता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये भी क्वेश्चन जो है मैं बता दिया है कि 5 नंबर में भी पूछे जाएंगे और आपके 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार अगले क्वेश्चन को 6वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का 6वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए अच्छे तरीके से कि अनुवंशिक अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। अनुवंशिक अभियांत्रिक से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को बता दूंगा, आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि डीएनए में किसी प्रकार के हेर फेर या एक जीव के डीएनए से दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ना ही अनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एक बार फिर से देखिए कि डीएनए में किसी प्रकार के हेरफेर या एक जीव के डीएनए से दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ना ही जो है अनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। और यहाँ पर आगे देखिए इसके कि यहाँ पर अच्छे तरीके से कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का उपयोग अनेक प्रकार के अनुसंधानों में किया जाता है जिसका लक्ष्य मानव कल्याण है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, ये आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग आसानी से इसे लिख सकते हैं, बहुत ही सरल ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था हम लोग का, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2023 में और 22 में लगातार पूछा गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, आपका 100% ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ सभी प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आसानी से ये क्वेश्चन आपके आ जाए। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, अगर आपको ये पेपर में आएगा तो आप लोग आसानी से लिख देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।